जब से ये आया हूँ ना मुझे एक खौफ सा कि यार ये क्या है मामला, क्योंकि वहाँ मैंने बिल्ली की आवाज़ भी सुनी है, जैसे कि कोई बंदा मेरे साथ चला है काम करने के लिए, तो वो बंदा नापाक था, ठीक है ना, मैं अपना काम कर रहा था, कि हार्ट होती है ना बंदे वो कि यार निकल यहाँ से, ये अपना आपका हमजा कहता है कि निकल, मैं जैसे ही मिला ना निकल यहाँ से, मैं जैसे ही निकला सीढ़ियों से उतरा हूँ, मैं बहुत बड़ा गिरा था, कमर पे भी लगी थी, फिसलता हो गया, गिर गए थे। हाँ। फिर भी मैं दरवाजे तक आ गया था, दरवाजे तक जैसे ही हम आए ना, जैसे कोई पीछे से आवाज़ आई है मुझे बिल्ली की, म्याऊं। ओए होए। और मैंने बोला यार बंदे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो बोले हाँ मैं नापाक हूँ, मैं शराब पिया हुआ हूँ, उसने बंदे ने मुझे बोला। अबे मैंने बोला यार ये क्या कह रहा था, फिर मैंने उसको नीचे उतारा, फिर मैंने जैसे अक्सर आप भी बात करते हो ना कि भाई मैं आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया, मैं अपना काम निपटाऊंगा चले जाऊँगा, मुझे 5-10 मिनट दो। तो अंदर जाने का रास्ता मेन दरवाजे से नहीं है? मेन दरवाज़ा है, मगर वो लोग उससे मैंने बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि यार वो हमारी जगह तू बदनाम करेगा, तो मैंने ना नहीं यार बदनाम करना है, बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, तो पीछे से रास्ता है जाने के लिए, सीढ़ियों से मैं पीछे से ही जाता हूँ, ठीक है। सीढ़ी लगाता हूँ एक ऐसे एक ऐसे, बात जो है उतर के यूं नीचे उतरी। जो साहब वहाँ पहले कुरान पाक पढ़ रहे थे बाहर, अंदर बैठ के पढ़ रहे थे, अंदर पढ़ पैदा की थी दुकान की, उनको हमला हुआ उन पर, इनको पीछे महसूस हुआ कोई बिल्ले की आवाज़ की शक्ल में इनके सामने ज़ाहिर हुई चीज़ें महसूस होता है, उनको लगता है कि जी उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचे। हालांकि हम कितने वाक़यात शेयर किए कि सच बोलने में फ़ायदा है, हैं तो सही ना मखलूक़ात, सही। आपको अल्लाह ने नवाजना है, बंदों ने थोड़ी नवाजना है। तो साथ हैं हमारे शकील भाई, देखें जो मसले हैं जैसे मसले हैं बता रहे हैं। रियल डायन देखी है मैंने, जो आई थी 3:45 बजे के टाइम, हम अपना काम कर रहे थे, हम बैठ गए थे तक के सामने ही बैठे हुए, तो अचानक में इंसान है दूर तक देखता है कि यार कोई सन्नाटा भरा, एकदम आके खड़ी हो गई, तो बाल जितने थे वाइट बाल की थी, खाली शिया थी, अल्लाह। बेटा मैं रास्ता भूल गई, ये बोली। अच्छा मुझे महसूस हो जाता था, मैं पूरी सगीरी आदमी हूँ, तो मुझे महसूस हो जाता, मेरा ना अम्मा रास्ता भूल गई, मैंने पूरे जहाँ का रास्ता बता दिया, अब क्या करना है तुम्हें। तो मेरा दोस्त था बेटा, बोला पानी पियोगे, बोला आप, तुम यकीन करना सिद्धार्थ भाई कि वो उसने पानी ला के दिया उसको, मैं उठाऊँ बस, मैं उठ के दूर चला गया, उसने खुली करके फेंक दी, बोला चल मेरे साथ कब्रिस्तान चल। आपके दोस्त को कह दिया? दोस्त को उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, मैंने बोला आजा, भागा, वो भाई दोनों जने भागे मेरे पास आए और वो गायब। तो मैंने अपने उस्ताद सिद्धार्थ भाई से पूछा यार ये क्या मैटर है ये रातों को, बोला भाई वो तेरा खून भी नहीं थी। जा रहे हैं इनके घर, जो जिन बहन ने हमें बुलाया है, इनकी वाइफ उनकी अम्मी, उनसे मिलने। ये लोग तो कुछ वाक़यात बता रहे हैं आपको, वो बताएंगी वो वाक़यात असल बात, और जो मुलाकात की बात है जिन्नात से वो भी। आए जी। बेटा वो शॉपर कहाँ पे है स्नैन पे? और दे दी ऑरेंज? ठीक, अच्छा आ जाऊँ? हाँ हाँ मैं जूते उतार दूँ। नहीं आ जाए बल्ले बल्ले, कोई मसला नहीं। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? चाय वगैरह नहीं? नहीं कुछ भी ना करें, आप आ जाएं, पानी 2 मिनट में स्नैन पानी पिला देगा, आ जाएं, चाय पी ली हमने। लाइट नहीं है जी यहाँ पे, कोई मसला नहीं, 2 घंटे के लिए जाती है। कोई मसला नहीं। अभी आग लग गई थी, मेरे वाइफ को इधर आग लग गई थी, तो मेरा जनरेटर की लाइन जो है ना वो बस्ट हो गई। कोई मसला नहीं, कोई मसला, कोई मसला। बेटा हाँ लाइट्स हमें चाहिए होंगी इस्तेमाल, बाकी भी है ना मेन लाइट बैकअप पे, वो वहाँ यूज़ कर लेंगे। आ जाओ, उनको बुला लें, भाभी को बुला लें। आ जाओ। आ जाए आ जाए। रुख किस तरफ है? सीधा इधर है, बैठे भाई, बिस्मिल्लाह।
अल्लाह का शुक्र, बिलाखिर जी बुलवा लिया आपने हमें। अब ये पता नहीं कौन सी ताकत ने बुलाया। शकील खुद हैरान हो रहे हैं कि एकदम से सब कुछ तुमने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं, मैंने सज्जाद भाई को मैसेज किया हुआ था, मैंने कहा आएंगे, मसरूफियत होगी तो मैंने कहा आ सकते हैं, वो जब भी आएँ। एक बहन बन के जी इन्होंने जब अर्ज़ की ना, और अगर अल्लाह पाक ज़रिया जिसको चाहे बना दे, बिल्कुल हमें बना दें, वो भाई जो इनका इलाज कर रहे हैं उनको बना दें, तो इससे बेहतर क्या होगा। और हमारा क्या जाता है, अगर बात इनके गुमान की है, जैसा गुमान रखेंगे, और मैं मानता हूँ यार जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। हैदराबाद से मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। वो क्या है कि समझ लें बेस यहाँ से शुरू हुई, और इस वो क्या है कि उरूज में हैदराबाद का बड़ा एक हाथ है, सपोर्ट है। हमारे ब्यूरो चीफ जुनैद खान ज़ादा भाई का बड़ा हाथ है जी, तमाम हैदराबाद की। तो हमारी अपनी फैमिली, ख़ास फैमिली हैदराबाद की। तो अब नाम ले रहे हैं वो क्या है का कहीं पर भी, पूरे हैदराबाद। और आए भी हम कई बार हैं, लेकिन इस बार हम 1-2 साल बाद आए हैं, और समझ लें आपने बुलवाया। हसन बेटा पानी पिलवा देना। अच्छा, और सज्जाद भाई आपको मैंने जो मस्जिद का बताया ना, वो भी वालदा का मैटर था। हाँ जी। अभी ये जो साहब बताए होंगे शकील ने आपको इलाज कर रहे हैं ना, हाँ। तो इन्होंने कहा है कि आपके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है, अच्छा, कि वो आपकी वालदा के साथ था तो उनके साथ ही चला गया। मगर मैं इस चीज़ को पर्सनली नहीं मानती। चोटें लग जाती हैं हमें, और बच्चे को मैं फेंक रही किसी और तरफ चीज़ होती हूँ, और अचानक बच्चे को जाके लग जाती है। इसका हसनैन का सर फटा है छत से। सज्जाद भाई ऐसा लगता है कोई कंचे खेल रहे हैं बच्चे। मस्जिद है, इसका तवाफ़ 7 बार करने से कोई मलंगी जिन हाँ, या कोई जिन हाजिर वो मेरी होता है? वालदा को कहा था उन्होंने। इस वक्त मैं लॉन्ग भी पहनी हुई हूँ, अगर आप दिखा सकें वो लॉन्ग भी, दिखा वो उन्हीं का दिया हुआ है। मुझे सब लोग मना करते हैं नहीं पहना करो, मैंने कहा ये चीज़ें नफ़ा और नुकसान की नहीं है। अल्लाह ताला देता है नफ़ा भी नुकसान भी अल्लाह की तरफ से। हाँ ये है कि अगर बंदा नेकी में रहेगा तो फिर उसको चीज़ें, ये वो है कोई पत्थर है, स्टोन है, अच्छा। रियल जो होता है ना ज़मरुद, जी जी। ये उसका है, और अब तो ये मिल भी नहीं रहा है। अच्छा, तो ये आपको तोहफे में मिली? ये अम्मी को दिया था, ये और सोने की चेन। और एक बड़ा मशहूर शाही बाज़ार में होता था कलाकंद हाउस, मलंगी जिन ने दी थी जी। अच्छा। और एक रोमन राइटिंग में लिखा हुआ ख़त था। अब वो शायद मेरे भाई के पास मौजूद हो या ना हो, इसका वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन वो बाकायदा अम्मी को उन्होंने दिया था, जिन ने। घर में फ्रिज आया था न्यू, तो मुबारकबाद के तौर पे दिया था। और उसमें मोतिये के जो हार होते हैं ना वो, हाँ। और गुलाब के फूल और मोतिये के हार। तो ख़त कहाँ पे है? पता नहीं, रोमन में लिखा हुआ था सज्जाद भाई। रोमन इंग्लिश जो हम लिखते हैं जैसे? नहीं, अजीब ही रोमन ज़बान होती है। अच्छा, काउंटिंग की होती है ना, रोमन चलाती है ना वो। हाँ, जर्मन। हाँ, जैसे जर्मन या जैसे यूनान टाइप की नहीं होती, यूनानी। जी, 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 जी। यूनानी थी वो लिखाई सारी। तो कहाँ है वो? पता नहीं है, वो हमारे भाई हैं कराची में, सलीम भाई। पता कीजिएगा। सारिम बरनी है ना, उसके साथ ही उनका घर है। पता कीजिएगा, अगर मिल जाए तो उसकी तस्वीर भेजिएगा मुझे। इंशाअल्लाह ताला। बंदिश कराई है ना, उसके बाद से परेशानियां मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा देखी हैं। बंदिश का इतना यकीन कैसे है आपको? वालिद ने करवाई थी बाकायदा। अल्लाह। नवाब शाह में कोई वो थे मौलवी, आपके वालिद ने करवाई थी? जी। अब वालिद भी नहीं है इस दुनिया में। तो उसके बाद ऐसे मसाइल ख़राब हुए हैं सज्जाद भाई, इतने ख़राब हुए हैं कि एक भाई की इसी चीज़ों में टांग कट गई हमारे। नहीं तो वालिद ने मतलब इलाज की गर्ज से कोशिश की, जो उल्टा हो गया, या नहीं, मकसद बंदिश थी? इलाज के तौर पर के बस इनको हटाना है और इनकी बंदिश करानी है, मेरे घर पर ना आए। कौन? जो ये मलंगी जिन थे। अच्छा, आपके वालिद साहब खिलाफ हो गए उनके? खिलाफ थे, क्योंकि वालदा बिल्कुल अजीब ही एक हो जाता है बंदा जब वो चीज़ें होती हैं। कोई भी आसिफ ज़्यादा चीज़ होती है, हाज़री आती है आपकी वालिदा? हाँ, अम्मी को हाज़री आती थी बाकायदा। चोटें लगती थी और बिल्कुल सही हो जाती थी, खून खून हो जाती थी, हड्डियाँ टूट जाती थी। मैं जो समझ रहा हूँ कि आपके मरहूम वालिद साहब, जी जी, मरहूम वालिद साहब ने शायद ये कोशिश की हो कि अपनी बेगम को, आपकी वालिदा को सही करने की, ठीक करने की, कि ऐसा ना हो, उनके इलाज की गर्ज से, और आप उसको शायद बंदिश समझ रहे हों। नहीं, हम लोगों ने जो बहन भाइयों ने पता किया ना, पूरी फैमिली बहुत परेशान रही है। एक भाई कराची में जो सलीम भाई जिनका जिक्र कर रही हूँ ना, उन्होंने तो इंडिया तक से पता करवाया, तो वो सब यही कहते हैं बंदिश करवाइए, इनको बंधवाया ना, तो क्या ये फिर नुकसान में आ गए हो। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब उन मलंगी जिन के खिलाफ गए मकसद के? हाँ, वो भाई खिलाफ हो गए थे। मेरे पड़ोसी बताते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर के बाहर हमने जैसे लंबे से दराज कद में देखे और इमामा बांधे हुए हैं, वही हो लिया जो वो हम बताते हैं ना, तो
तो हमसे पहले वो लोग बता रहे होते हैं ना, मैं हैरान हो जाती हूँ। शकील ने देखे हैं शायद। मैंने रियल में देखी। मेरी जब बेटी पैदा हुई थी ना अबिया, तो मैं यहीं सो रहा था, बेटी यहाँ में सो रही। रात का 2:30 बजे का टाइम था, मैं उसको प्यार कर रहा था, छोटी नन्ही सी जो थी, तो मैंने यहाँ खड़े हुए देखे लंबे, तो मैं एकदम हो गया। मैंने कहा अरे भाई आप कौन हो? वो जवाब नहीं दे रहे, गुस्से से ना बस लाले टपक रही है। वो बच्ची को देख रहे, देखते रहे, मैं परेशान, तो एकदम गायब। यहाँ कोई धुनी वुनी भी देते हैं आप? हाँ मैं देता हूँ। धुनी देते हैं? अभी वो 11-12 दिन कह कर गए ना कि धुनी देनी है। अच्छा, वो जो इलाज के लिए आए थे। हाँ ठीक, देखिए मैं अर्ज़ करूँ, मैंने आते ही आपसे क्या कहा, इसका जिक्र तो नहीं किया था ना आपने धुनी का मुझसे? नहीं किया था ना। मैं अर्ज़ करूँ, अल्लाह पाक जिन्हें चाहे ज़रिया बना दें। हमारा मकसद है कोई खुश हो जाए, किसी को आसानी मिल जाए, सहूलत हो जाए, किसी की आसानी, कोई नरमी मिल जाए। अब ज़रिया अल्लाह पाक जिसे चाहे बना दें, करना उन्होंने ही है। इतने पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा, मैं तो फंस गया। मेरी नमाजें भी मेरे से छिल ली, क्योंकि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, मैं याद करता रहता था। मैं बेटा वो इल्म पढ़ता था, मुझे शौक नहीं था इन चीज़ों का, ये अपने लिए हिफाजत के लिए। मैंने इल्म छोड़ने के बाद जो मुझे तकलीफ हुई है ना, मैं सारा इल्ज़ाम इन पे देता हूँ कि आप मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं परेशान हूँ। एक होता है बंदा कि मैं परेशान यहाँ आकर गया। अपनी मैं बता रहा हूँ कि मुझे मैं हूँ जो मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, ये तो सारे भाग जाएगा। एक होता है कि कोई पीछे आ रहा है, एक हार्ट होती है, नीचे जितने भी मैंने बल्ब लगवाए ना सारे उड़ जाते हैं, ठीक है ना। वो एक आपने देखा हुआ रास्ता, एक जगह पे अंधेरा ही था, कम बत्ती जल रही है, फटते हैं बाकायदा सज्जाद भाई बल्ब, वो पूरे तारों में आग लग जाती है, हम देखते हैं अपनी आंखों से। तो मैंने फिर बड़ी कोशिश की कि मैं ये घर छोड़ूं, मगर निकल नहीं पा रहे। लड़ाई झगड़े, बच्चे एकदम जुनून में आ जाना कि मैं अपनी नस काट दूंगी। छोटे बच्चे इस तरह से बातें करेंगे, अजीब और गरीब बातें होती हैं उनकी। माशाल्लाह से मेरी एक बहन थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, छोटी, उसने मुझे ये कहा था शकील भाई इसका इलाज इसका इलाज कराओ, इसके पीछे पेट वाला बंदा लगाओ। माशाल्लाह से जैसे कि 3 बर्गर खा जाना कोई मसला नहीं, जैसे वो खुद नहीं खा रही है, कोई और खा रहा है उसमें बैठ कर। 11 साल की बेटी है। 11 साल की है, मगर माशाल्लाह से ऐसी हो गई जैसे जवान। वो मेरी बहन ने मुझे कहा था कि शकील भाई इस पर तवज्जो दो, इलाज कराओ, क्योंकि वो चीज़ ये कहती है कि मैं 1 साल में इसको जवान कर दूँ। उस बहन का भी इंतकाल हो गया जिसने बताई थी ना, उसका भी इंतकाल यंग डॉक्टर एज को में। भी दिखाया है? नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं बोलता था यार छोड़ मत, अल्लाह मालिक है, मेरी बच्ची है, मेरे साथी है। तो मैं जहन मैंने इसके ऊपर दिया, फिर मुफ्ती साहब को दिखाया, उन्होंने कहा कि इलाज हो गया। मैं तो नहीं देखता हूँ इलाज हुआ, एकदम जरूरी है। इसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, अभी मैं महसूस, ताकत इतनी आ गई सज्जाद भाई, मैं कुछ करती हूँ ना, इसका हाथ पकड़ती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ती ही नहीं, तो पूरे मेरे हाथ पे इसकी उंगलियां निशान छप जाते हैं। 11 साल? हाँ, मैं इसको अवॉइड करती हूँ कि मैं इसको डांटूँ भी ना, इसका सब काम कर दूँ बैठे बैठे। मैंने कहा ये जुनूनी हो जाएगी अभी। हसनैन को मना करती हूँ, वो थोड़ा चुलबुला है, तो वो मुंह लगता है उससे, अगिया से छेड़ता है कि ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी अजीब रेड हो जाएंगी। मैं नहीं जानती किसी को, मैं अपने आप को मार, मुझे कोई नहीं है मेरा, कोई भी पसंद नहीं हो जाए। फिर एकदम नीचे जाके एकदम सही है। बाहर नॉर्मल होती है, स्कूल में नॉर्मल होती है बच्चियों के साथ। नॉर्मल होती है, पिज़्ज़ा चाहिए, 2 पिज़्ज़े, जिंगर चाहिए। ब्रो एक बार तुम मेरा आगे सारी चीज़ें क्यों नहीं रख रहे हो? सब रख दो, इतनी सजा दो, बिल्कुल भर दो, भर दो, बस मैं तुम्हें खा के दिखाऊंगी, सब खा लूँगी मैं। ये कब से हो रहा है? ये जब से बस मेरी बहन ने जो मुझे कहा था ना, आज से 2 साल पहले, जब से उसकी मैं आँखें और उसकी वजन बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और मिठाई का डब्बा रख दें सज्जाद भाई, आप 2-3 किलो का भी खा लेंगे बच्चे। भी नहीं पढ़ रहा है नमाज, जो चल रहा अल्लाह माफ़ कर रहा है, इसको तो बैन होना चाहिए पाकिस्तान में। उस पर लगी रहती, मगर उसने आगे मुझसे इजाज़त के बगैर नहीं करती।
मैंने ना बेटा जो करना है कर, चेहरा मत दिखाना, जो भी तुम्हारे हाथ है ये वो अभी 2 दिन से जिद कर रही थी। कि फेस दिखाऊंगी मेरा। मैंने ना नहीं बेटा, तुम मुझे वो दिलाओगे? मैंने कहा हाँ दिलाओ, ब्लैक में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाथ रखो सर पे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जहाँ दिल करे बैठ जाएं। असनान भाई को भी बुला लें। टीवी में देखते रहते हैं ना, मोबाइल में। सांस ले लो, अच्छा सांस ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। 4 मंजिल चढ़ के आए हो ना ऊपर, इनकी भी चढ़ गई थी सांस, आपकी भी चढ़ गई। आ जाओ असनान बेटा, आ जाओ। पानी पी लिया आपने? पी लिया? और सब खैरियत है? सब ठीक है? जंक फूड बहुत पसंद है? अच्छा, मुकाबला करोगे? हमारे एक भाई है, कौन ज़्यादा खाएगा? हरा दोगे खाने में? वो जो बंद है ना, बंद वाला पोर्शन है ना नीचे जीने पे, जहाँ पे बंद है ना वहाँ पे होता है। जहाँ पे बंद है, जो 3rd फ्लोर है नीचे वाला, तो आपके पड़ोसी जो थे, जो अल्लाह को प्यारे हो, वहाँ पर क्या फील होता है? कामरान अंकल वालों ऐसा लगता है पीछे कोई खींच रहे। लिफ्ट कर रहे थे ना असलन। माशाल्लाह 10 सिपारों के हाफिज़ हैं आप, और बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है 10 सिपारों का हाफिज़ होना। सोशल मीडिया जी बड़ा ज़रूरी हो गया आजकल, उसके बगैर ऐसा तो नहीं है कि आप ख़त्म कर दें उसको, लेकिन ये है कि जितना कम इस्तेमाल हो आपके लिए बेहतर है। वो कहाँ आपको ना पता है, एक होता है निज़ाम हफ्सा कहते हैं, जहाँ पर हमला किया जाता है, हमला होता है आपके इरादा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि कहाँ जाके हिट करती है चीज़, आपको पता ही नहीं होता आप कर क्या रहे हैं। तो बच्चा ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हर घर में बच्चे हैं। अभी कल मैं देख रहा था एलन मस्क, इतना अमीर तरीन आदमी, रॉकेट बनाया है, चांद और ये उस तरह। कोई कह रहा है पता आपको दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करते हैं फ़ोन? गेस किया सबने, किसी ने कहा 4 घंटे, किसी ने कहा 3 घंटे, तो उन्होंने जवाब दिया 1 घंटा, दिन में 1 घंटा। एलन मस्क, इसका काम ही यही है। फिर उनका मोबाइल चेक किया गया कि जी मोबाइल में आ जाता है ना डेली कितना आपने इस्तेमाल किया, स्क्रीन टाइम आ जाता है, तो उस पे आ रहा था 1 मिनट, दिन में 1 मिनट। तो कहते हैं वो शायद भी मैंने फ़ोन चेंज किया है तो इस वजह से गलत दिखा रहा है, नहीं तो मैं 1 घंटा जो है। तो अभी हम लग रहे होंगे आपको बुरे, आपको भी, और जो फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा यूज़र है, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनको हम बुरे लग रहे होंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है सबसे कि इसको जितना कम कर सकें। मैं बताऊँ, बच्चों के दिमाग पलट गए हैं इंडिया में, गेमर्स के, और जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इनके आंखें ख़त्म। आप देख लीजिएगा चश्मे लगे हों, ये तो बड़ी एज के हैं, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हैं, उनकी बिल्ड नहीं बढ़ रही, सेहत में वो वीक हो रहे हैं। कभी कभार दिल करता है जंक फूड खाने का, खा लें कभी कभार, बट बेहतर ये है कि जो नेचुरल डाइट है, फ्रूट्स हैं, चीज़ें, इनका इस्तेमाल करें। अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, अभी लग रहा होगा आपको कि सब कुछ यही है, इसके बगैर हम क्या करेंगे। आप जब छोड़ेंगे उसको तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे करने के लिए। आपको लगता है कि जी हम और क्या करेंगे, तो जब आप छोड़ेंगे ना तब कई पेरेंट्स ने ले लिए हैं फ़ोन्स, छीने बच्चों, ख़ासकर पढ़ाई के दिनों में, पेपर्स के दिनों में। कई पेरेंट्स ने उनको मतलब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप ले लें, बंद कर दें, अदर एक्टिविटीज़ बनाएं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं घर में। यार कैरम बोर्ड है, गेम्स हैं, मोनोपोली है, बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं, मिलजुल के खेलते हैं, बंदा कहीं आ जा लेता है, कुछ कर लेता है। फिजिकल गेम्स ज़्यादा होते हैं। चलो लड़कों के पास तो पतंगबाजी भी है, बैट बॉल भी है, ख़वातीन का जो है ना थोड़ी सी गपशप। बच्चा जितना हो सके इसको कम करें आप, सोशल मीडिया को। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं देखने वाले, अभी सब लोग देख रहे हैं। कोई फ़ायदा जो है ना, फ़ायदा कुछ चंद हैं जो पैसे बना रहे हैं, चंद, लेकिन करोड़ों हैं जो सिर्फ उनको पैसे बनवा रहे हैं। आप यकीन करें, हमारा चैनल है सज्जाद सलीम डायरीज़, आपको किसी एक वीडियो के ऊपर नहीं नज़र आएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं नज़र आएगा। ना कभी हमने ज़बान से बोला होगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर।
वाहिद चैनल होगा दुनिया का। ज़बान से बोला और गालिब साहब का शेर है ना, मैं सुखनवर बहुत जहाँ में, गालिब का अंदाज कुछ और। तो कभी लिखा हुआ भी नहीं है सब्सक्राइब, क्योंकि ये काम करवाया जा रहा है, मकसद ही वो नहीं था। ये तो लोगों की मोहब्बत है। कितने इनसे मतलब 3 लाख हो गए, क्या हो गए माशाल्लाह। तो अर्ज़ ये बच्चा स्क्रीन टाइम से आपकी नज़र भी, आपका जहन भी इस पर अफेक्ट होगा। बाकी आप बेहतर जानते हैं, समझते हैं, गुज़रे हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, पीछे से भी आपने भी, बड़ों के बीच से। आपस में खुलूस, प्यार, मोहब्बत और एहसास जो है, एहसास शेर खुदा फरमा रहे हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह, कायनात की, यूनिवर्स की सबसे कीमती तरीन चीज़ एहसास है। हीरे जवाहरात, माल, दौलत, ज़मीन, कीमती तरीन चीज़ जो है सबसे ज़्यादा वो एहसास है। किसी का भला सोचना, किसी के बारे में सोचना, उसका ख्याल करना। अब देखो ना बेटा, ये तो वालिदैन हैं, इनकी तो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने डाला हुआ इनके दिल में, ये तो आपकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे ही करेंगे, और ये चाहेंगे कि आप लोगों का भला हो, बेहतर हो। आप जो चाह रहे हों, अगर वो उसके बीच में आएंगे आपको ये बुरे लग रहे होंगे, लेकिन वो आपका भला चाह रहे हैं। और अगर एहसास होगा ना तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगी, फिर बरकत आती है यार, फिर आपस में बहुत चीज़ें एंजॉय हो जाती है, बहुत। तो प्यार मोहब्बत से ना घर में हाथ उठाया जाता है, ना गाली दी जाती है, दोस्तों की तरह कोशिश होती है कि जी, लेकिन वन साइड नहीं होता ये। आप दोनों को भी जो है ना इस पर देखना है, करें यूज़, बट थोड़ा सा टाइम सेट कर लें कि जी इतना टाइम मैंने करना है यार, इससे ज़्यादा मैंने नहीं करना। और जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई जितनी आपको एग्जाम्पल्स दे दें, मिसालें दे दें, लेकिन जब आप खुद कहेंगे ना कि हाँ यार मैं मानती हूँ या मानता हूँ कि ये ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं कम करूँ, फिर वो हो जाएगा। मुझे ख्याल से कोई अगर आपको अभी इस फ़ोन के लाख रुपए भी दे तो आप नहीं दोगे उसको। नहीं, अपना लॉक लगाया हुआ है, मुझे नहीं देती है। कोई नहीं। ये देखो कितना एहसास कर रहे हैं आपका, आपकी प्राइवेसी का, आपके शौक़ का, आपकी रिक्वायरमेंट्स का। बच्चा थोड़ा सा आपको भी करना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अल्लाह पाक और उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बस उस पर चल लो, फॉलो करो। उसकी क्रॉस में कोई भी आए ना, उसकी नहीं सुननी आप। वो जो कह रहे हैं उस पर चल लो, सब खुद ब खुद हो जाए हसनैन भाई। और जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे यार, यही दिखा देते हैं अल्लाह पाक। दुनिया दारुल अमल है। कहते हैं अपने वालिदैन और असातिज़ा, उस्ताद से कभी मुकाबला मत करो। अपने वालिदैन और उस्ताद से कभी मुकाबला मत करो, नहीं तो हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। तुम जितने समझदार, तेज़, अक्लमंद हो, जहाँ तुमने सोचा ना यार मेरे वालिदैन को नहीं पता या मेरे उस्ताद को नहीं पता, तुम हारोगे ही हारोगे, गारंटी है इस बात की। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखी हुई बात। तो प्यार मोहब्बत जी। अब चाय पिए, चाय में बनाते अब चाय पिए या पिज़्ज़ा मंगाएं, जिंगर मंगाएं। कहते हैं होटल पे खिलाना पिलाना आसान है, घर पे खिलाना पिलाना मुश्किल है। और अचानक ही बुलावा आया, हम आ गए। ना देने को कुछ है, ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस बात का यकीन है कि हमारे देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं, जिनकी दुआओं करम से वो मसले हल हुए जिस पर मैं भी हैरान हूँ कि कैसे हो गया। 50 से ज़ायद फैमिलीज़, लाखों रुपए खर्च करने वाले, 30-30 साल से मसाइल जिनके साथ। तो मैं तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए क्या करूँगा, साफ़ और सीधी बात। लेकिन देखा है लोगों को, प्यारों को, से मुसलमान ने दुनिया में जब खुलूस से और बेमतलब किसी की इंसान दर्द महसूस करता है ना, और फिर दुआ करता है, तो अल्लाह पाक करम फरमा दे। अनजाने में दुआ की जाने वाली अर्श पे लगती है जी। बाकी माशाल्लाह हसनैन भाई, हमारी बच्ची जो है ये बड़े हो रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने अपना घर दिया हुआ है। तो जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि अपना दिया हुआ है, वहाँ बड़ा भी दे दें। अपने से नीचे देखते हुए लोगों के पास घर नहीं है, किरायों पे रह रहे हैं, उसका शुक्र है कि उसने घर दिया। जहाँ छोटा दिया वहाँ बड़ा भी दे दें, पहले शुक्र अदा करना। और शकील भाई, जो आपको इनायत मिली है, जो अता मिली है अपने बड़ों से,
उस पर तो सोचना ही नहीं है ना, वो तो जैसा कहा जो कहा वो तो करना है, उसके अलावा ख़ुद से ज़रूरत ही नहीं है हमें। जरूरत ही नहीं। जो फ़र्ज़ हैं अल्लाह के हम वही कर लें आज के दौर में, बहुत बड़ी बात है। वही वो माशाल्लाह 10 पारों के हाफिज़ हैं हसनैन भाई, अल्लाह तौफीक दे, बरकरार रखें। ये भी थोड़ी सी माशाल्लाह एहसास में जो है ना आगे बढ़ जाएं। फिर से पता क्या होगा, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, 1 से 2 कमरे, 2 से 3 कमरे, एक्टिविटीज़ होंगी, इंजॉयमेंट होगी, आपस में एक दूसरे को टाइम दिया जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी आप बहुत तजर्बा रखते हैं, आप बड़ वालदा की तरफ से बहुत, और वो चाहे चले भी जाएं यार, उनका साथ, उनकी दुआएं रहती हैं साथ, तो वो हैं। बाकी बात पहुंच गई है, नाम, एड्रेस, हर चीज़ के साथ। Mm-hmm.